नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नैना। वक्त हो चुका है बागेश्वर की अहम खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर के जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था न होने से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान दूर दराज से पहुंचे मरीजों ने बताया कि अस्पताल में एक ही डॉक्टर होने की वजह से उनका इलाज नहीं हो पाता है। वहीं उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से पैसा और समय बर्बाद करके जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं, फिर भी उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इस दौरान सीएमएस त्रिपाठी ने बताया कि मरीजों का लोड ज्यादा है और डॉक्टर एक ही है, जिसके चलते व्यवस्थाएं बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। दिक्कत है यहाँ पे पेशेंट का लोड तो रहता है ज़्यादा, लेकिन जो हमारे रेगुलर डॉक्टर हैं यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो अवकाश पे होने के कारण जो है डेली अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है। तो इसमें व्यवस्था के तौर पर मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के स्तर से जो है बैजनाथ में कार्यरत जो चिकित्सक हैं उनको 2 दिन सप्ताह में बुधवार और बृहस्पतिवार 2 दिन के लिए ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। ये सुबह आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मैक्सिमम मरीज जितना कोशिश करते हैं सप्ताह भर की इसको निपटाने की करते हैं कोशिश, इनके पसंद करके व्यवस्था पूरी करते हैं। आ गया था यहाँ और मैं करीब 19 किलोमीटर से आ रखा हूँ स्कूल चल करके यहाँ गाड़ी से। और मुझे ये परेशानी है कि मैंने कल भी आया था, कल भी नंबर लगाया था। कल बोला 31 तारीख को नंबर दे रखा था, 31 मार्च अप्रैल को, मार्च 31 को नंबर दिया था। मैंने कहा कि मतलब इतना डिलीवरी केसेस नज़दीक है, और उन्होंने बोला नहीं बहू का डिलीवरी है। मैंने बोला नहीं कल आना परसों आना। मैं इसलिए फिर आज ज़बरदस्ती फिर आ गया। आज आया तो आज नंबर लगा रखा है, वहाँ अंदर गए कागज नंबर बताने का कितने नंबर पर है। और यहाँ समस्या सभी का बैठने की समस्या भी नहीं है। क्या दिक्कत हो रही है आपको यहाँ अल्ट्रासाउंड कराने? सर सुबह 9 बजे आ गया था, 9 बजे से अभी तक कोई लगा नहीं। अच्छा, क्या कह रहे हैं? अभी हो जाएगा, वहाँ अंदर चला है कागज, अंदर चला है कागज बोले। परेशानी क्या है आपको? अल्ट्रासाउंड की परेशानी। बागेश्वर के जिला अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन की अव्यवस्थाओं को देखते हुए सीनियर सिटीजन गुस्साए हुए हैं। इस दौरान सीनियर सिटीजन ने बताया कि अस्पताल की ओर से बुजुर्गों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि अस्पताल में उनके बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। वहीं सीएमओ बीडी जोशी ने सीमित संसाधनों के साथ व्यवस्थाएं उचित बनाने की बात कही है। ज़्यादा है, इन्होंने कम बुलाने चाहिए, इस हिसाब से बुलाएं। और जैसे यहाँ पर बैठने को जगह नहीं है, कुर्सियाँ इतनी हैं, तो इसमें व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। और कंप्यूटर इनके सुबह खुले नहीं है, तो नए कंप्यूटर इनको अस्पताल को देने चाहिए। जिला अधिकारी के माध्यम से दें या मुख्यमंत्री साहब दें, तो इससे परेशानी जनता को नहीं होगी। अगर लगाना है, टीकाकरण करना है, तो 50-50 बुलाए जाए, बाहर बोर्ड लगा दिया जाए। सीनियर सिटीजन को टीका लगना है जो 60 साल से ऊपर हैं, और उसमें से कुछ ऐसे हैं जो 80 साल से भी ऊपर हैं। 90 साल के मेरी माताजी आई है, 86 साल की है, सुबह 9 बजे से आए हैं। अब टीका लगेगा तो उसको खाना भी खाना है। 9 बजे घर से आए हैं, पैदल आए हैं, घर से आए हैं, सुबह 7 बजे खाना खाए। 86 साल की बुढ़िया एक सुबह 7 बजे कितना नाश्ता कर सकती है? और जो बिस्तर में रहती है दिन भर, उसको यहाँ 4-5 घंटे हुए हैं, बैठने की भी कोई कुर्सी कोई खाली हुई तो बैठ गई, नहीं तो खड़ी है, कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, अवस्थाओं की बात, मुझे भी सुबह एक बुजुर्ग महोदय का फ़ोन आया था, जिसमें उनका ये कहना था कि एक तो जो ये कैंप लगाया गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वैसे ही भीड़ है वहाँ पे लगाया गया है। दूसरा उनका कहना था कि ये 3री मंजिल पे लगाया गया। देखिए, ये सेशन साइट हमारी काफ़ी दिनों से चल रही है। इससे पहले हमने बागेश्वर में 3-4 सेशन साइट और लगाई थी, जो कि सीएमओ ऑफिस में लगाई गई थी, ऑडिटोरियम में लगाई गई थी, और तहसील और ब्लॉक नगर पालिका में लगाए गए थे। लेकिन ऊपर से अभी डिसाइड हुआ है कि कोई भी साइट बाहर नहीं लगाई जाएगी, हेल्थ केयर फैसिलिटी के अलावा कोई भी साइट नहीं लगाई जाएगी, जिसमें हमारे पास बागेश्वर में एकमात्र हेल्थ फैसिलिटी जो ऊपर से दर्शाई गई है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही है। उसी को सेंटर बनाने के लिए आदेश आए। बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में पर्यावरण के संरक्षण के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में जिलाधिकारी ने प्रदूषण को सबसे बड़ी समस्या बताते हुए ठोस नीति के तहत काम करने की बात कही। साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को जरूरी बताते हुए संतुलन बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। देखिए, जैसे कि जो डिफरेंट पोर्ट्स के डायरेक्शंस हैं
कि जनपद का एक डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट प्लान बनाया जाए, जिसके लिए जो नोडल है जिसको वो सेंटर में सेंटर का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और हमारे स्टेट में उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और एक प्रत्येक जनपद का डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट प्लान बनाया जाना है। इसमें ऑलरेडी हमारी एक वर्कशॉप जो है हमने पिछले साल करी थी और उसी का आज हमने फॉलोअप किया है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जो डायरेक्शंस दिए गए थे, जो निर्धारित प्रारूप है जिसके अंदर वो सूचना आनी है, उसमें हमारी क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो अभी भी काफ़ी सारी डिपार्टमेंट्स के द्वारा ऑलरेडी हमारे पास वो सूचना आ गई है, लेकिन काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स अभी इसमें लैग कर रहे हैं। तो उनको आज हमने यही निर्देशित किया है कि इसमें जल्द से जल्द जो है सारी जो सूचनाएं हमारी निर्धारित प्रारूप में आनी है वो अगले 2-3 दिन के अंदर आ जाए, और एक हमारा ड्राफ्ट डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट प्लान हम लोग जो है 1 सप्ताह के भीतर हम बना सके, और जिसको बाद में उसमें चर्चा करके उसमें और कुछ चीज़ें जो हमें लगती है कि इम्पोर्टेंट है उसको इनकॉर्पोरेट करके एक फाइनल डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट प्लान हम लोग बना सके। बागेश्वर में सैनिक कल्याण विभाग के कर्मचारियों की ओर से कार्य बहिष्कार चौथे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि बीते 3 दिन से कई समस्याओं को लेकर संविदा कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि 7वें वेतन का फायदा संविदा कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। वहीं अब उन्होंने जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। आज हमारे धरने को चौथा दिन हुआ है। तो आप 4 दिन से बैठे हुए हैं, तो सरकार से क्या उम्मीदें हैं कि क्या कब तक चलेगा आपका धरना? हमारा जो धरना है ये अनिश्चितकालीन है, और जब तक कोई हमको ठोस आश्वासन शासन द्वारा नहीं मिलता है तब तक हम इस धरने को नहीं छोड़ेंगे। सर अभी हमको आज 4 दिन हो गए, हमारे अभी कोई लिखित में कोई कुछ भी नहीं आया है सर। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम बैठे रहेंगे। हमने पिछली बार भी आंदोलन किया था जुलाई में, हमारे निदेशक महोदय ने हमको टाइम दिया था, टाइम तो नहीं दिया, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं करके कहा था, लेकिन लगभग 9 महीने के बाद भी उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की, तो मजबूर होकर हमको ये अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार के लिए जाना पड़ा। अब निदेशक महोदय द्वारा हमको 2 प्रकार की चिट्ठियाँ दी जा रही हैं। एक चिट्ठी में तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम आपकी मांगों पर कार्रवाई करेंगे, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये उपनल से चिट्ठी दिलाई जा रही है, आपको 5 दिन बाद यदि आप अनुपस्थित रहते हो आपको निकाला जाएगा। तो मेरा कहना है हमारे डायरेक्टर साहब से, जब उपनल हमको वेतन ही नहीं देता, जब तक कि हमारे विभाग से वेतन उपनल को नहीं दिया जाता, उपनल हमारे खाते में वेतन नहीं डालता, और हम डायरेक्टली विभाग का काम कर रहे हैं, हम उपनल का कोई काम नहीं कर रहे। हमारा जो संबंध है नियोक्ता के कर्मचारी का नियोक्ता, हमारा मूल नियोक्ता हमारा विभाग है। तो इस प्रकार से हमको डराया धमकाया जा रहा है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम बैठे रहेंगे। इस बार हमको शासन से लिखित में आश्वासन मिल जाए, हमको 2 महीने का समय दो, आप 3 महीने का दो तो हमको मंजूर है। बागेश्वर जिले के गरुण देवनाई से गैर लेक मोटर मार्ग के निर्माण में लेट लतीफी से ग्रामीणों ने आक्रोश जताया है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण ने बताया कि सड़क 10 साल से पहले स्वीकृत हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास के दावे करने वाली भाजपा सरकार ने आज तक इनका निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, आज मैं देवनाई क्षेत्र के भ्रमण में था। यहाँ जो विकास तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ पर भी है विकास कार्य सारे रुके पड़े हुए हैं। ये गैर लेक देवनाई से गैर लेक के लिए ये 10 साल पहले कांग्रेस ने इस मोटर मार्ग का निर्माण के लिए काम चलाया हुआ था। 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज जहाँ ये रोड थोड़ी कटी थी वह वहीं पर रही पड़ी है। कोई इसमें आगे को कोई रोड खुदान भी नहीं हो रखा है, और ना कोई डामरीकरण, ना कोई कुछ भी नहीं। आज दिरहना वाले लोग इतना परेशान हैं, ये कहते हैं कि जब हम यहाँ से अगर सामान ले जाते हैं, जब हमारे कोई ईंट सीमेंट खाने पीने की सामग्री ले जाते हैं, तो इतना परेशान हो जाते हैं, हमें दादा परदादा याद आ जाते हैं। कह रहे हैं मैं गांव का एक निवासी हूँ। तो सर आज तक हमको यही एक लॉलीपॉप दिया गया है कि हम रोड ला रहे हैं। हमारी स्थिति इतनी बदतर है, हमारी स्थिति इतनी क्रिटिकल है। जब हम यहाँ से हमसे बोला जाता है कि आप 20 किलो का एक आटे का कट्टा लेके आओ, तो सर हम
चढ़ाई होने के बावजूद हम 10 किलो आटा लेके जा पाते हैं। हमारी क्वेरी होती है 20 किलो डिमांड हमारे घर से आती है कि 20 किलो चावल लेके आना है या आटा लेके आना है, तो हम चढ़ाई के बावजूद चढ़ाई होने के बावजूद हम 10 किलो लेके जाते हैं। 10 किलो हम काटते हैं क्योंकि हमको इतनी ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति में हम जी रहे हैं सर। ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास कोई सीसी मार्ग हैं, ना हमारे पास सड़क है, और हमारी स्थिति इतनी है कि हमारे स्कूल जो हैं 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के दायरे में है। बीच में 2 किलोमीटर का एक जंगल पड़ता है, जिसमें कभी कारणवश अगर हल्का सा मौसम भी ख़राब रहता तो हमारे बच्चों को घर पे स्टॉप करना पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है, जानवरों का आतंक रहता है और बंदरों का आतंक रहता है। तो होता क्या है कि हम अपने जो हमारे बच्चों के पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को मतलब खुले दिल से स्कूल नहीं भेज पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि सर हमारे पास 2 किलोमीटर का जो भासी जंगल है उससे हम बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, और उससे हम सरकार से आग्रह कर चुके हैं कि सर हमको रोड दीजिए, सर हमको रोड दीजिए, लेकिन सरकार हमको एक छोटा सा लॉलीपॉप दे रही है। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए News 31 उत्तराखंड। नमस्कार।